Welcome and welcome back to the Destined Path Tarot with me Dr. Aman. I hope my soul community is good. आज इस वीडियो में डिटेल में हम एक लव रीडिंग चेक करने वाले हैं। क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लव लाइफ में, उनकी फिजिकल वर्ल्ड में क्या एनर्जीज इस समय है, क्या आप दोनों के लव इमोशंस का म्यूचुअल इस समय फ्लो है। लेट्स चेक इन डिटेल क्या चल रहा है आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में। तो हम स्टार्ट करेंगे आपके पार्टनर की जिंदगी से। तो ये जनरल रीडिंग है, राइट? जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए। अपना फोकस अपने पार्टनर पर रखिएगा एंड लेट्स चेक क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। सो आई रिक्वेस्ट टू यूनिवर्स, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स, उनके पार्टनर के फिजिकल वर्ल्ड में इस समय क्या चल रहा है। ओके, लेट्स चेक आपके पार्टनर के फिजिकल वर्ल्ड में इस समय क्या चल रहा है। ओके, ऑलराइट, सी यू कैन सी द 5 ऑफ वॉन्ड्स, अ कंप्लीट कार्ड ऑफ कन्फ्लिक्शन। तो हमने पर्सनल लाइफ, फिजिकल लाइफ चेक किया है। तो इस समय आपके पार्टनर अपने लोगों से ही इस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में है कि कहीं पे भी उनका जो कोऑर्डिनेशन है ना, वो इस समय सही नहीं बैठ रहा है। सो एक झगड़े की एनर्जी, एक आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी इस समय बहुत ज्यादा उनको घेरे हुए है। तो एक कंप्लीट एनर्जी ऑफ फाइट मैं कह सकती हूँ यहाँ पे। लेट्स चेक आपके पार्टनर की एनर्जीज में और क्या है, और ये फाइट उनको किस एनर्जीज के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। ओके, आपके पार्टनर ना इस समय अपने इमोशंस में अपनी जो है एनर्जीज को लगाए हुए हैं। इमोशंस में एनर्जीज को लगाने का मतलब है कि डे ड्रीमिंग करना, अपनी लव लाइफ के बारे में इंटरनली सोचते रहना, राइट? कुछ ना कुछ उनके माइंड में इस समय प्रॉपरली चल रहा है। और जब उनके माइंड में अपनी लव लाइफ, अपने पास्ट इमोशंस को लेकर जब वो सोचते हैं, तो यू कैन सी दैट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की उनको बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। डेफिनेटली अपने लव्ड वन को अपना का पार्टनर खो चुका है, कम्युनिकेशन में नहीं है, डिस्टेंस की एनर्जी में है, और उनको ये सेपरेशन इस समय परमानेंट लग रहा है। उनको लग रहा है कि अब जो चीजें खराब हो गई है ना, दोबारा उन चीजों को ठीक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, बहुत पेनफुल एनर्जी को ये यहाँ पे शो करता है। एंड फाइनेंशियली ही इज ओके। फाइनेंशियली कुछ न्यू इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए थे, कुछ न्यू प्लान्स उन्होंने इस प्रकार से अपने काम को मोड़ दिया है ना, कि कह सकते हैं कि यस, अर्निंग में कुछ न्यू आइडियाज उनको जो आए हैं उसमें ही इज एक्चुअली डूइंग गुड। तो ब्लेसिंग्स फाइनेंशियली उनके साथ हैं। या मैं ये कह सकती हूँ कि पास्ट में अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे तो आपके पार्टनर ने उन फाइनेंशियल इश्यूज पर काफी ज्यादा जो है वो काम किया है। और इस समय ओके, जजमेंट की एनर्जी है। हम एक बार क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को कि जजमेंट की एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है। लेट्स चेक यूनिवर्स, जजमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। कोई एक साइकिल है जो 10-10 के पोर्टल में उनका दी एंड हो रहा है। ये कोई काम भी हो सकता है, कोई जॉब प्लेस चेंज हो सकता है, कोई रिलेशन ओवर हो सकता है। कोई ना कोई साइकिल उनकी लाइफ से इस समय जो है वो कंप्लीट हुई है। एंड इस समय वो इंटरनली परेशान है, लेकिन ऊपर ऊपर से सब कुछ उन्होंने बहुत संभाला हुआ है। और यहाँ पे वो ये शो कर रहे हैं कि सारी जो लाइफ है उनके कंट्रोल में है, जबकि ऐसा है नहीं है। लेकिन प्रिटेंड वो अब भी आपको या लोगों को वो इसी प्रकार से कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ओके, इंटरनली ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, आपको वो प्यार महसूस भी होता है, लेकिन ये पर्सन ना कहता नहीं है, प्यार को जस्ट होल्ड करके बैठा हुआ है कि आपको पता है उनके इमोशंस, राइट? और उनको भी पता है कि आप उनके इमोशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार की एनर्जीज को इस समय मुंह से व्यक्त करने में बिल्कुल भी आगे नहीं आ रहे हैं। एक्शन की एनर्जी नहीं है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। ये पर्सन जो है ना, दिन रात सोचने वालों में से है। इसको लगता है कि चीजें इतनी बुरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, और जब ये इस तरह की एनर्जीज में होते हैं और ऊपर से इर्द गिर्द इतना कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ये पर्सन अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने का ट्राई करता है। ओके, लेट्स चेक आपके लिए क्या इमोशंस ये फील करते हैं, क्या इनकी एनर्जीज हैं। ओके, लवली, एक न्यू बिगनिंग यू कैन सी है द कार्ड ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स, जहां पे ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं।
यहाँ पे हो सकता है ये 100% एक सेपरेशन में हो या बीच बीच में आपसे बात कर लेते हो। तो कुछ ऐसा है जहां पे ये ना अपनी रिलेशन को आपके साथ ना ग्राउंडिंग करना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर चीजें अगर आपके साथ रीस्टार्ट करनी हो तो उसके लिए क्या किया जाए। तो एक प्लान की एनर्जी में ये डेफिनेटली है। सी यू कैन सी जब भी ये कार्ड आता है इट मीन्स पर्सन ना बहुत ज्यादा आइडियाज लगा रहा है। कोई भी चीज ये पर्सन सिंपली नहीं कर पा रहा। इसको लगता है कि बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चीजें इनको करनी पड़ेंगी, तब जाके जब चीजें हैं इनके कंट्रोल में आएंगी। तो यहाँ पे यस, हर तरह से ये पर्सन अपनी जिंदगी में ना न्यू बिगनिंग करेंगे। आइडियाज इनकी लाइफ में नए हैं। फाइनेंसिस को लेकर ये इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं और ग्रो करने की कोशिश करते हैं। पर्सनल लाइफ ये रीस्टार्ट कर रहे हैं। जब भी ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता ना इट मीन्स की डार्क नाइट ऑफ द स्वॉर्ड, इट मीन्स द पेनफुल चीजें। और कॉन्फ्लिक्ट के कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ये ना चीजें अब अपनी लाइफ में वो करेंगे जो इनकी विशेस हैं। तो ये अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल मैं ये कह सकती हूँ कि पुनर्जन्म की तरह ना रीस्टार्ट करना चाहते हैं। कि जहां इनका रिलेशन भी ये वापस लाएं, उस पे भी स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं। अपना काम, अपने आइडियाज, अपना पैसा वो भी लगा रहे हैं। अपनी आइडेंटिटी को अभी तक के कार्मिक रिलेशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि ये पर्सन आने वाले समय में एक रीस्टार्ट की एनर्जी आपकी लाइफ में जो है वो लेकर आएंगे। ओके, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इनको अभी भी जानना समझने की नीड है। इंटेलिजेंट है ये पर्सन, इंट्यूटिव है। इनको अंदर ही अंदर इस बात का एहसास हो रहा है कि क्या चीजें चल रही हैं, लेकिन अभी भी ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ इनका कनेक्शन है। न्यू बिगनिंग इस पर्सन के साथ, द सन का कार्ड यहाँ पे आप दोनों के रिलेशन में फिजिकल ग्राउंड्स पे एक न्यू बिगनिंग बताता है। हम चेक करेंगे फ्यूचर के क्या एक्शंस ये आपको लेकर ले सकते हैं या हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी। और ये पर्सन डेफिनेटली बढ़ेगा, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी लेके, कोई ना कोई प्रपोजल लेकर। ये जरूर इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके साथ जो बातचीत है वो किस प्रकार से शुरू हो। और ये ना आपको डेफिनेटली बहुत मिस करते हैं जब भी ये अपनी लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स में होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन इनकी लाइफ में इस समय चल रहा है। पर्सनल लाइफ बिल्कुल बिल्कुल डिस्टर्ब है। फाइनेंशियली जो है फुल ऑन ये इंसान मेहनत कर रहा है और आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार की इंटेंसिटी रखता है। सी द बॉटम ऑफ द डेक इज द पेज ऑफ कप्स। तो प्यार की एनर्जी तो यहाँ पे बहुत है। सो हम अब चेक करेंगे क्या और messages हैं। see bottom of the deck always is like you are my heart. Okay, quite beautiful energies. Let's check आपके जो पार्टनर हैं आप। okay, तो काफी ज्यादा इस पर्सन के मूड स्विंग्स होते हैं। काफी ज्यादा ये तरह तरह की एनर्जीज में आता है। कभी इस पर्सन को लगता है कि मैं बात करूं, कभी कभी इनको लगता है कि हाँ सामने से मैं कुछ ऐसा करूं कि सामने से ही कॉल या मैसेज में मैनिफेस्ट करूं। लेट्स चेक पहली एनर्जी ये। ओके, आपसे ये कुछ सवाल जो है डेफिनेटली पूछेंगे। कुछ क्वेश्चंस इनके माइंड में आपको लेकर चलते हैं। लेट्स चेक किस तरह के क्वेश्चंस ये आपको लेकर महसूस करते हैं। इनके माइंड में आपको लेकर कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर पेंडिंग है। ये पूछना चाहते हैं आपसे और आपके लिए इन्होंने जो वर्ड्स यूज किए, जो बिहेवियर किया, उसके लिए हाईली रिग्रेट की एनर्जी में है। ओके, सॉरी की एनर्जी है। एंड ये आपको ना डेफिनेटली क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन की एनर्जी ये भी बताती है कि हो सकता है आपने इनसे ऐसा सवाल पूछा हो या आपने मैसेज करके छोड़ दिया हो या आपकी एनर्जेटिकली इनसे कोई टेलीपैथिकली ये क्वेश्चन किया हो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इज इट सो इजी टू मूव ऑन या इज इट सो इजी टू लीव मी। तो यहाँ पे ये पर्सन इन क्वेश्चंस को भी महसूस करता है। रिग्रेट की एनर्जी डेफिनेटली है। इसीलिए ये एनर्जेटिकली ही आपको ये बात कहलाना समझाना चाहते हैं कि अगर मैं आपकी लाइफ से निकला हूं या निकली हूं तो उस समय मेरे बहुत ज्यादा कारण थे या मेरे बहुत ज्यादा बंधन थे। लेट्स चेक। ओके, एक फ्रेश स्टार्ट का कार्ड ऑटोमेटिकली आया। ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, लेट्स चेक और क्या एनर्जीज हैं। ब्यूटीफुल।
इस पर्सन से जब भी आपकी बात हो तो ये पर्सन ना आपके लिए ये जरूर महसूस करता है कि आपको इनकी लाइफ, इनकी कार्मिक सिचुएशंस ना इजी टू हैंडल लगती है। तो इनको लगता है कि आप ना इनको बहुत जज करते हो सकता है आप इनको कहते हो कि इस सिचुएशन से ऐसे निकलो, ऐसे बाहर आ सकते हो, और इनको लगता हो कि इट इज नॉट दैट मच इजी जो आप बता रहे हो। सो यहाँ पे जजमेंट ये आपके लिए महसूस करते हैं कि हाँ आप इनको जज बहुत करते हो, बट दैट पर्सन लव्स यू अ लॉट। आप उनके लिए बहुत प्रीशियस हैं एंड ही और शी सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। तो यहाँ पे एक ब्लेसिंग को महसूस करते हैं आपके साथ। हम एक कार्ड और निकालेंगे। करंट एनर्जीज में इस समय इन एनर्जीज में क्या मैसेज पार्टनर देना चाहेंगे? ओके, उस पर्सन को ना वैक्सीनेशन आपको लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टेड है आपको लेकर। ये बात करे ना करे, इस इंसान को हमेशा ये महसूस होता है कि हाँ उस पर्सन जैसा कोई नहीं है, राइट। और दैट्स वाई जो है इस पर्सन ने जब भी आपके साथ दी एंडिंग की होगी, बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन रही होगी, और यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ये आपको फिजिकली बहुत ही ज्यादा इमेजिन करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। सो लेट्स चेक इस डिवाइन कनेक्शन में, इस प्यार भरे कनेक्शन में क्या जो है हमारी कंडीशनिंग कहती है, हमारा एनर्जेटिक लेवल कहता है। लेट्स चेक। ओके, तो पैसा, थर्ड डायमेंशनल बंधन और इनकी अपनी एक छवि, इनका एक अपना नाम और ईगो बहुत बड़ा कारण था आपसे इस रिलेशनशिप से। जब ये बाहर निकले हैं तो फुल ऑन ईगो में थे, या 100% इनको आपको छोड़ना फिर भी इजी लगा, लेकिन अपनी लाइफ, अपनी एग्जिस्टेंस इनको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी उस समय रेडी नहीं थे। जबकि ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है, केयरिंग है, और आप हीलिंग्स में हो सकते हैं इस समय। आप इस समय हीलिंग्स कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को हील कर रहे हैं। ओके, लेट्स चेक व्हाट एल्स। ब्यूटीफुल। यहाँ पे वो पर्सन आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन को महसूस करते हैं, और आने वाले समय में फिजिकल मीटिंग का यहाँ पे एक मुझे चांस दिखाई दे रहा है, और बहुत अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह के आप पर्सन हो, जिस तरह का आप प्यार करते हो उनसे, तो ये बहुत ज्यादा उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। सो नाउ दिस इज द टाइम कि हम चेक करें कि इस कनेक्शन को लेकर एंजल्स का क्या कहना है। लेट्स चेक एंजल्स का इस कनेक्शन को लेकर क्या कहना है। ओके, आपका जो भी एक डिजायर है तो वो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में जो है फुलफिल हो जाएगा। इस एनर्जीज को क्लेम कीजिएगा। लेट्स चेक। थैंक यू एंजल्स फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज। नाउ दिस इज द टाइम कि अब आप अपना कोई सवाल पूछे। यू कैन पॉज द वीडियो और आप अपना जो सवाल है वो अपने माइंड में दोहराइए। एंड लेट्स चेक एंजल्स का क्या रिप्लाई है आपके सवाल पे। ओके, सो लेट्स चेक क्या रिप्लाई। ओके, रिप्लाई इज लुक फॉर अ साइन। यहाँ पे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि आप जो भी चीज चाह रहे हो ना वो आप ही की एक्शंस पे निर्भर करती है। ये डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, और इसलिए आपकी हीलिंग्स उनको एग्रावेट करती है इस प्यार में। एंड अगर इस चीज पे आपको कोई भी डाउट है तो आपको ईश्वर समय पे इंट्यूटिवली, एनर्जेटिकली आपको मैसेज मिलते हैं, आपको साइन मिलते हैं, आपको उन साइंस को देखना समझने की जरूरत है। सो इट वॉज द होल लव रीडिंग, जहाँ पे एक डीपर कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है, रीग्रेट की एनर्जी है, रिकनेक्शन की एनर्जी भी है। एंड यहाँ पे आपको लेकर एक बहुत क्लियर मैसेज मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। दैट इज कि आपकी एनर्जीज को ये इंसान मिरर करता है। मीन्स अगर आप इसको बहुत ज्यादा एनर्जेटिकली याद करो तो ये एक अपनी ही दुनिया में मगन है। अगर आप इसको थोड़ा सा लूज छोड़ के अपनी एनर्जीज पे आ जाओ तो ये एक आपको सोल सर्चिंग वाली एनर्जी में आ जाता है। तो ये इस तरह का पर्सन है। होपफुली ये मुझे एक ट्विन फ्लेम या एक डिवाइन लव सोलमेट की एनर्जी है ये, जो इस समय बहुत अच्छी कम्युनिकेशन टर्म्स में आपके साथ नहीं है, या बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक अच्छी कम्युनिकेशन में नहीं है। सो इट वाज अ होल रीडिंग। आई होप you will like it and thank you. We'll get back
with a new video very soon. God bless.